नमस्कार, मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज आपके डिमांड पे मैं मैथ्स का कैलकुलस का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का 64 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। dx बाई 3 cos x प्लस 4 sin x, 66 में dx बाई a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर, 67 में dx बाई cos x माइनस sin x और 68 में dx बाई 2 sin x प्लस cos x प्लस 3। तो इसी को आज सॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ फार्मूला जो 11th क्लास का है उसको याद करना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। dx बाई 3 cos x प्लस 4 sin x, dx बाई i बराबर dx बाई 3 cos x प्लस 4 sin x dx, यही क्वेश्चन है। अब सोचिए कि इसको कैसे बनाएंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, विदाउट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा और 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 3 बाई 4 इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। ये आर से आर कैंसिल हो जाता है तो बच गया 3 बाई 4, साइन बाई कॉस क्या होगा tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 बाई 4। इसके बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब प्रश्न होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको इसके जनरल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके जनरल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। वन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 का इधर लेफ्ट साइड में 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों से आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। 16 9 25, इतना का 1 इंटू आर स्क्वायर, 25 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर 25 मतलब प्लस माइनस 5। क्या किए, तो एकदम सिंपल, थ्री को आर साइन थीटा और 4 को आर कॉस थीटा मान लिए। ये नया क्वेश्चन है, एक नया पैटर्न है एक्सरसाइज के लिए, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद अब 9, अब आई बराबर एकदम सिंपल बनेगा, बस 2 फॉर्मूला लगेगा और ये सब सिस्टम चारों क्वेश्चन में लगना है जो आज का है। 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस एक्स, 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन एक्स, आई बराबर डी एक्स इज इक्वल टू आर कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा कॉस एक्स कॉस थीटा साइन एक्स। डी एक्स इजकल टू आर, और आप ये देख लीजिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। फिर से इसको आप समझिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का। सिंपल है, अलग टाइप का है और एक जनरल क्वेश्चन के रूप में
इसको हम लोग देखेंगे एक जनरल क्वेश्चन के रूप में, इसको देखेंगे। इवनिंग का टाइम है, थोड़ा लाइट फ्लक्चुएशन है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 1/r बाहर, साइन ऊपर चला गया तो कॉसेक थीटा प्लस एक्स dx। अब कॉसेक का दो फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको इच्छा करे उसको लगा दीजिए। log tan x/2 यानी थीटा प्लस x/2 प्लस c, r आ गया था आपका प्लस माइनस 5 log मोड tan 1/2 बाहर, थीटा कितना आ गया है हम लोगों का, थीटा आ गया है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे dx/3 cos x प्लस 4 sin x हो, तो cos के मल्टीपल को r sin थीटा और sin के मल्टीपल को r cos थीटा मान लेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको इसी तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन dx/a cos x प्लस b sin x है, dx/a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर। इसमें भी वही करेंगे जो इस क्वेश्चन में किए थे। अभी स्क्रीन को ही हम ऐसा करते हैं, ये चमक रहा है ज़्यादा तो ब्लैक ग्रीन ही ले लेते हैं, हाँ, और ब्लैक से लिखते हैं तो अच्छा आएगा। 66 a cos x प्लस b sin x, 66 I बराबर dx/a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर, a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर। तो देख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a बराबर, इसके पहले 3 था तो a बराबर r साइन थीटा और b बराबर r cos थीटा मानेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे, इसको 1 और इसको 2, 1 और इसको 2। हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो a बाई b इज इक्वल टू r साइन थीटा बाई r cos थीटा, r कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा a बाई b बराबर tan थीटा और फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले बनाया, सेम। यहाँ पे a और यहाँ पे b के जगह पे था हम लोगों का 3 और 4, यहाँ स्क्वायर नहीं था। अब जो है सो 1 का स्क्वायर जो इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर इंटू 1। तो r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, r स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, एकदम सेम जैसे हम पहले बनाए थे, बस उसी तरह। a के जगह पे पिछले क्वेश्चन में 3 था, b की जगह 4,
और सेम जैसे उसको बनाए बस सेम इसको भी बना देना है, और देख ही रहे हैं आप कि दोनों सेम है। अब नाउ आई बराबर डी एक्स बटा ए की जगह पे कितना आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और बी की जगह ए कॉस एक्स, और बी की जगह आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों से आर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, कॉस थीटा इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1/r² बाहर। कितना आसान है आप खुद देखिए। एक पैटर्न का क्वेश्चन एक जगह हम इसीलिए लिखे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। 11th में पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया हमने। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आई बराबर 1/r², साइन ऊपर गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स dx। अब आप भी जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी, तो -1/r² बराबर आया था a² प्लस b² कॉट थीटा tan इनवर्स a/b प्लस एक्स प्लस सी। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो सारा क्वेश्चन एक जैसा, आज जो भी बता रहे सारा एक जैसा। इसके पिछले वाले में कितना आया था, यहाँ 3 था और यहाँ 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, वहाँ r था, यहाँ r² है बस। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों एक जैसा लगा होगा आपको और आप उसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने इसको बनाया, एक यहाँ छोटा सा कर दिया, 65, 66, यहाँ 65 है, ये 65, 65 हो गया, 66, 67 cos x माइनस साइन एक्स। अब इसके लिए आपके पास दो मेथड है, cos x माइनस साइन एक्स का के लिए दो मेथड है। 67 आई बराबर dx बटा cos x माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे ना तो 3 है ना तो 4 है, ना तो a है ना तो b है, तो कैसे बनाएंगे? तो आपके पास दो मेथड, एक तो 1/√2 से ऊपर नीचे गुना भागा करके। अब प्रश्न उठता है सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए हम आपको दोनों मेथड इस पे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले गुणक में कितना है 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। दो मेथड इसका बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 1 × cos x और 1 × sin x। तो यहाँ पे a था और यहाँ पे b, तो a को हम लोग r sin थीटा मानते थे और b को r cos थीटा मानते थे। कोई भी किताब ऐसे हिंट्स नहीं देता है, वो डायरेक्ट √2 से गुना भागा करके बनाता है। हम भी आपको बना देंगे, लेकिन आज जो पैटर्न लिए हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, तो देखते हैं बस उसी तरह बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ अलग बनेगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। आप डिवाइड भी दे सकते थे पहले, तो 1 का स्क्वायर r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 इसका मान 1, r बराबर √2। क्यों? क्योंकि 1 1 2 हो जाता है। फिर 1/2
वहाँ भी हम लोग 1/2 किए थे, तो 1/1 बराबर r sin थीटा बाई r cos थीटा, 1 बराबर r कट गया tan थीटा, तो 1 किसका वैल्यू है tan 45 का, तो tan थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री या π/4, और बस उसी तरह बना देना था जैसे हम लोगों ने पहले बनाया। यहाँ पे क्या रख दे, r sin थीटा, पहला क्वेश्चन एकदम सेम, x माइनस r sin थीटा, r sin थीटा इंटू cos x, r cos थीटा इंटू साइन x। अब r कॉमन ले लीजिए, इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ तो क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा cos x माइनस cos थीटा साइन x। अब आप खुद तय कीजिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा और पहले भी बता चुके हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का पहला क्वेश्चन भी, आज का 65 क्वेश्चन भी एकदम सेम वैसा ही है। यहाँ पे 3 था और यहाँ 4, हमने यहाँ 1 और 1 करके सेम बना दिया। अगर पहला क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो अब तीसरा क्वेश्चन से, दूसरा क्वेश्चन से एक ही जैसा है, आपको एक ही जैसा इसलिए बता रहे हैं कि ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा i बराबर 1/r, ये ऊपर गया तो cosec थीटा माइनस x dx, i बराबर r को हम लोग √2 लिखे थे, cosec x का log tan x/2 प्लस c, i बराबर फाइनल आंसर है ये। और हाँ, x का गुणक बटा में लिखा जाता है, x का गुणक बटा में, तो ये माइनस को इधर लिख दिया, log tan 1/2 बाहर, थीटा कितना था π/4 माइनस x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। छोटा करके दिखा दे रहे हैं ये, तो 65 और 66 बाबू एकदम सेम, जरा सा भी अलग नहीं। आज जिस फार्मूले पे हम लोग इसको बनाए, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और आप खूब अच्छे से समझ पाएँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक ही में लिख दे रहे हैं, अगर प्लस होगा तो और माइनस होगा तो पहले प्लस वाला साइन ए प्लस बी का। नए बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर ये माइनस में होगा तो यहाँ भी माइनस। ये फार्मूला नंबर 1 और 2 दोनों हो गया। अब कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ आपका माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। यही 2 फार्मूला लग रहा है पूरा में। अब हम बता चुके थे, अभी बोले थे कि इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। ये पहला जैसा क्वेश्चन मतलब 65 जैसे बनाए वैसे 66 67 को इजी एक और मेथड से हम ले रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप सीधे इस पैटर्न पे बना सकते हैं। और 67 का और i बराबर dx बाई i बराबर dx बाई cos x माइनस साइन x। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। 1/√2 से ऊपर नीचे गुना भागा, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x, ईजी बनेगा उससे। ये बुक का मेथड है और अभी जो हम बताए वो मेरा अपना मेथड है और उसी मेथड से सब क्वेश्चन बनाना होता है।
क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस dx बाई 3 cos x प्लस 4 sin x, dx बाई a cos x प्लस b sin x, तो सब शुरू वाला का मल्टीपल r sin थीटा और बाद वाला का मल्टीपल r cos थीटा लेकर बनाना है। ये याद रखना, ये ट्रिक है इस लेसन के, इस टॉपिक से या इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। इसको मैं अथवा में बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। dx बटा ये साइन 45 का है, ये cos 45 का इंटू साइन x। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर ये cos 45 का भी तो है, ये साइन 45 का भी तो है, दोनों का है। साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन इसको फार्मूला में लाना था साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, मतलब साइन π/4 माइनस x का, तो 1/√2, ये साइन ऊपर जाएगा तो cosec π/4 माइनस x dx, और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log tan x/2 π/4 माइनस x/2, और इसका ये x का /2 और x को गुणक -1 बट्टा में, यानी -1/√2 log tan 1/2 π/4 माइनस x प्लस c। ज़्यादा इसको हम अंदर गुना भी कर सकते थे, log tan π/8 माइनस x/2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर। आप देख भी लीजिए, दोनों में एक ही चीज़ आया है, दोनों मेथड से। वो इसके पहले वाला थोड़ा लॉन्ग था और ये आपके लिए शॉर्ट है, और जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग मेथड से बनेगा। हमने फर्स्ट ईयर में उसका फार्मूला बताया, मैं भी लिख भी देता हूँ। उस फार्मूला को पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन के लिए पहले फार्मूला है, फार्मूला 11th में हम पढ़ भी चुके थे। साइन x जहाँ रहे तो tan में होता है फार्मूला 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इस पेज में सिर्फ फार्मूला ही लिख रहे हैं। cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, (68) 2 sin x cos x प्लस 3। अगर यहाँ पे +3 नहीं होता, यहाँ पे अगर +3 नहीं होता तो वही फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ +3 है तो इस स्थिति में स्पेशल क्वेश्चन ये हो जाता है। और ये क्वेश्चन सभी राइटर्स में हैं, आपको इसी मेथड से इसको बनाना होगा, इसके लिए कोई अलग से मेथड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, 2 sin x प्लस cos x प्लस 3। ये फार्मूला है इसका। और नेक्स्ट पेज 68 के लिए, 65, 6, 7, 68 के लिए 68 टच पैनल होने के कारण कहीं छोटा मोटा कीड़ा बैठा होगा तो उसका टच काम कर रहा होगा, इसीलिए इस तरह से कभी कभी होता है। dx बाई 2 sin x, थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन cos x प्लस 3, तो इसके लिए लेट फार्मूला है, फिर भी लेट लिखते हैं। sin x बराबर 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये फार्मूला है और इसी फार्मूला पे हम बनाएंगे। अब इसी को पुट करके हम बनाएंगे, लेकिन बहुत
आसान होगा। देखिए आज मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताया देखने में टफ लेकिन बनने के बाद आसान। 65 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन, मैं जानता हूँ एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा या दिक्कत होगा कि आखिर ऐसा क्यों माने। तो इसीलिए आज का जो क्वेश्चन था एक जैसा 3 क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार देखिए, दोबारा वीडियो देखिए, थोड़ा अलग टाइप का है, पूरा लेशन से आज तक जितना इंटीग्रेशन बना है उससे अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी इसको सॉल्व करते हैं। आई बराबर dx बाई 2 साइन एक्स का 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3, यही है। अब हम थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ। dx बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, एलसीएम है दोनों में, तो यहाँ क्या बच गया, 2 दूना 4 tan x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये दोनों का बट्टा में सेम है तो ऊपर वाला तो सेम लिखा गया, 3 के साथ ये गुना होगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2। थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं हटा के इसको, 3 tan स्क्वायर x बाई 2। ये अब जो है आई बराबर, देखते रहिए ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। 3 और 1, 3 में 1 चला गया तो 2 tan स्क्वायर x बाई 2। ध्यान देना बाबू, यहाँ 3 स्क्वायर में है, यहाँ माइनस 1 चला गया, प्लस 4 tan x बाई 2, 4 tan x बाई 2, 3 और 1 4। अब दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तीनों से नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बराबर 6 स्क्वायर x बाई 2, 2 कॉमन ले लिया तो tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 1 tan x बाई 2, यहाँ 4 है तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 2, साथ में dx। लेट मान लीजिए tan x बाई 2 बराबर t, dWr2x। अब आप बताइए tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो sec स्क्वायर x बाई 2 और x का गुणक बटा में यानी 1 बाई, सॉरी डिफ्रेंसिएशन में गुना में dt बाई dx। तो dx बराबर 2 dt बटा sec स्क्वायर x बाई 2। अब लास्ट बनने की स्थिति में है, थोड़ा सा इसको छोटा कर, ये है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर आपको बड़ा करके हम दिखा देंगे, आपको कंटेंट यहाँ दिखे हमको, इसीलिए। हाँ अब आप देख लीजिए आई बराबर हो गया, ऊपर है सेक स्क्वायर x बाई 2, 1 बाई 2 छूट रहा था, सेक स्क्वायर x बाई 2, यहाँ हो गया, आपको t माने थे तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt बटा सेक स्क्वायर x बाई 2। अब आप देखो ये 2 से ये 2 कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया अपने पास, आई बराबर, एकदम सिंपल फाइनल क्वेश्चन लेकिन बड़ा है, टी स्क्वायर प्लस 2t फार्मूला में आ जाए इसलिए 1 प्लस 1 लिखे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा हम क्यों लिखे हैं ऐसा, इसको हम लिख दे t प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ 1 1 2 था तो 1 1 लिख दिए, इतना बराबर क्या फार्मूला हो गया, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो dt बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला में आ गया ना, tan यूनिवर्स x, x की जगह t प्लस 2 है प्लस c, तो यही आपका फाइनल आंसर भी है। बड़ा बना लेकिन आसान, t कितना को बने थे, tan x बाई 2 को प्लस 2 प्लस c, यही आपका कंप्लीट
आंसर है। तो आज का वीडियो स्पेशल था, स्पेशल क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेकर आऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपके ऑन डिमांड है। आज ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताना था आज के ही वीडियो में, लेकिन आपके डिमांड पे इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बताया कि ये बच्चे बोले कि मैं इसको नहीं बना पाया, तो 4 क्वेश्चन था जो एक ही टाइप का था जिसको मैंने आपको बताया। आप थोड़ा सा मेहनत करें, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत अच्छा लगे तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आपका 65 और सब एक ही पैटर्न पे बना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए। थैंक यू।